मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में आज मैं बात करूंगा पितृदोष कैसे बनता है। पितृदोष छोटा है, पितृदोष भारी है यानी बड़ा है, पितृदोष किस सेक्टर को, किस क्षेत्र पे असर कर रहा है, पितृदोष का मतलब क्या होता है और पितृदोष क्या क्या फल देता है, इन सब चीज़ों पर विशेष चर्चा करूंगा। मित्रों, पितृदोष सुनते ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि पितृदोष है भारी चीज़ है। वाकई ये भारी चीज़ है। जिसके कुंडली में पितृदोष बैठ जाता है और जिस क्षेत्र को ये ग्रहण करता है उस क्षेत्र में भारी तांडव मचाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए पितृदोष है क्या। पूर्व जनित कर्मों से हमारे द्वारा उस कर्ज को चुकाने की विधि है और वो विधि कुंडली में ग्रह के द्वारा निर्माण होता है। तो तुम्हें यादाश्त दिलाने का एक प्रक्रिया है कि भैया तुम्हें ये करना है और ये चीज़ें तुम्हें चुकाना है, भी शेष रह गया है, चुका दे, नहीं तो परेशान हो जाएगा। तो क्या पितृदोष इस जीवन में कष्ट झेल के ख़त्म हो जाएगा? उसका अंश कहीं ना कहीं फिर शेष रह जाएगा, जो फिर दोबारा जन्म पुनर्जन्म हेतु पितृदोष इसी का नाम है। तो उन्हीं के ऊपर डिटेल से चर्चा मित्रों हम करने वाले हैं। जिनके कुंडली में है वो उपाय करवा के अपने पितृदोष की प्रक्रिया को, कर्ज को चुका सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये एक जन्म कुंडली बनाई है, मेष लगन कालपुरुष की कुंडली है। अब इनमें हम समझेंगे पितृदोष की वास्तविक बनने की प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है। तो आप ये समझ लिए पितृदोष पर्टिकुलर ग्रह के द्वारा बनता है। वो कौन सा ग्रह होता है? राहु ग्रह, और केतु ग्रह। इन दोनों ग्रहों के संयोग से ही पितृदोष बन सकता है, अन्यथा पितृदोष नहीं बन सकता। अब ये क्यों है? पितृदोष एक प्रकार का अतिरिक्त योग है। एक प्रकार का क्या है? अतिरिक्त योग है, जो तुम्हारे जीवन के, जो जीवन का उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करना इसका काम है। कि भाई जीवन का उद्देश्य का, बाकी जो 7 ग्रह हैं वो पिंडात्मक हैं, जो तुम्हारे उद्देश्य में कहीं ना कहीं हिस्सा रखते हैं। राहु केतु पिंडात्मक नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हें देते हैं। धन की बात करो, जब राहु केतु का संसर्ग हो जाए, धन राजयोग बने और राहु केतु उसमें भाग लें, तो कहते हैं कि योग्यता से अत्यधिक धन दे देते हैं। वही प्रकार के जब कोई चीज़ खराब करते हैं, यह तो योग्यता से अधिक खराब होने लगता है। हम विचार भी नहीं कर पाते कि यह क्यों हो रहा है। यही कारण है कि राहु केतु के द्वारा ही पितृदोष बनते हैं। जितने भी दोष हैं वो सब राहु केतु के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। दोष क्या है? अतिरिक्त फल है। तुम्हारे जीवन का अतिरिक्त फल कहाँ से आता है? पूर्व जन्मों से आता है। तो यही है पितृदोष। तो राहु शनि और सूर्य अगर लग्न भाव में आपके बैठे नजर आ रहे हैं कहीं पर, राशि यहाँ मान्यता नहीं रखती, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोष कोई भी हो, राशि मान्यता नहीं रखती। राशि और गंभीर स्थिति को प्रकट करने का काम कर सकती है, बाकी सुधार तो नाम की चीज़ है ही नहीं। राशि से पितृदोष का कोई संबंध इसलिए नहीं है। राहु शनि और सूर्य 3 ग्रह अगर लगन में विराजमान है आपके, तो ये समझ लीजिए आपका पितृदोष जो है डायरेक्ट आपके ऊपर लागू है। कहाँ लागू है? आत्मा, कर्म, ये दोनों नगण्य हो जाएंगे और व्यक्ति क्या होता है? धूर्त प्रवृत्ति का हो जाता है, निराशाजनक जीवन में स्थितियां होती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, कर्महीन हो जाता है, कर्म का पूर्ण फल नहीं मिलता है, उसके जुड़े, उससे जुड़ाव रखने वाले या उसका प्रभाव जहाँ पड़ना चाहिए अच्छे तरीके से वहाँ पड़ नहीं पाता है, अप्रभावी हो जाता है, आचरणहीन हो जाता है और मानसिक रोगी तक हो जाता है, जीवन तहस नहस कर लेता है। यानी खुद के ऊपर ये पितृदोष यहाँ पर लागू होगा पूरी तरह। अगर आपका ऐसा बनना है तो इसका तत्काल उपाय करवाएंगे। उपाय क्या है अब हम लास्ट में बताएंगे सारा चीज़। चतुर्थ भाव में अगर राहु बुध चंद्रमा आपके विराजमान हैं, चौथे भाव में अगर राहु बुध और चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है किसी के कुंडली में, तो ये समझ जाइए
कि आपका ये पितृदोष जो जागृत हुआ है, ये पितृदोष बन गया। तो ये पितृदोष कहाँ पे लागू हुआ है? आपके सुख, सुविधा, संपन्नता, संपत्ति, माता, जनता और संबंधों पर लागू होगा। यहाँ पर इन स्थितियों को ये क्या करेगा? तहस नहस करेगा, बिगाड़ेगा और जीवन में क्या है? संघर्ष भर देगा, शांति नहीं देगा आपको, तरसेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप। तो ये पितृदोष चतुर्थ भाव में अगर आपके बन रहा है तो तत्कालिक इसकी शांति करवा लेनी चाहिए। बात करते हैं सप्तम भाव की। जहाँ जहाँ भारी पितृदोष बन रहा है मैं उसकी गणना करूंगा, फिर मैं छोटे पितृदोष की बात करूंगा, फिर पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करूंगा। सप्तम भाव में अगर आपके सप्तम भाव में केतु, चंद्र और शुक्र की युति हो रही है तो आप सतर्क हो जाइए। केतु, चंद्र और शुक्र की युति अगर आपके सप्तम भाव में हो रही है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये भाव क्या है? पार्टनरशिप का है, व्यवसाय का है, ससुराल का है, पत्नी का है, दाम्पत्य जीवन का है और प्रेम का है, संसर्ग का है, समन्वय का है, कस्टमर का है। यहाँ पर आपको पीड़ा उत्पन्न होगी, संघर्ष भर देगा, आशाएं निराशा में बदलने लगेंगी, धोखा होगा आपके साथ, ईर्ष्यालु स्वभाव के हो जाएंगे, घर में विवाह आदि होना बंद हो जाएगा, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। तो ये जो पितृदोष है ये भी बड़ा भारी पितृदोष है, बड़ा पितृदोष है, इसकी शांति भी आपको तत्काल करवा लेनी चाहिए। अष्टम भाव, अगर अष्टम भाव में आपके केतु, मंगल, शनि की युति कहीं मिल रही है आपको तो तत्काल सावधान हो जाइए, क्योंकि ये भाव आयु, दुर्घटना, चोट, बड़ा रोग, बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट, बड़ा छल, बड़ा धोखा, बड़ा कपट, इन सब चीज़ों में आपको ये नुकसान करेगा, आपको रोगी बना देगा, बहुत बड़ा रोग दे देगा जिसका निवृत्ति या उपाय होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार प्राण घातक भी हो जाता है। तो इसलिए अष्टम भाव में अगर ये योग आपको मिलता है तो भारी पितृदोष लग रहा है, आप उसकी शांति करवा लीजिए। दसम भाव, दसम भाव में अगर सूर्य, राहु, गुरु की युति आपका नजर आ रही है आपको किसी भी कुंडली में, तो आप यह जान लीजिए कि आपके करियर, पिता, कर्म, प्रभाव, वाणिज्य आदि जितने भी प्रमुख कार्मिक क्षेत्र हैं और छत्र छाया वाला क्षेत्र है जिसका सपोर्ट चाहिए, पैतृक विरासत वगैरह की बात करता हूँ, सरकार की बात करता हूँ, वहाँ से आपको निराशा हाथ लगेगी, परेशानियाँ होंगी, संघर्ष होगा, पीड़ा होगा। तो दसम भाव में अगर ये पितृदोष बन रहा है तो भारी पितृदोष होगा, आप इसकी शांति तत्काल करवा लेनी चाहिए। अब मैं कुछ छोटे पितृदोष की बात करता हूँ। अगर बुध राहु की युति आपके पंचम भाव में मिल जाए, बुध और राहु पंचम भाव में, तो ये आपको शिक्षा को प्रभावित करने वाला पितृदोष होगा। चंद्र राहु की युति अगर यहाँ मिल जाता है या चंद्र केतु की युति मिल जाता है और यहाँ केतु भी बुध अगर साथ में हो जाए, केतु बुध या राहु बुध, तो ये जड़ दोष बना देते हैं और ये ग्रहण दोष बना देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? संतति में केवल स्त्री संसर्ग होगा, यानी कि कन्या कन्या संतान दे देगा, आपकी आर्थिक स्थिति चौपट कर देगा, आर्थिक स्थिति बनने ही नहीं देगा, इनकम में बाधा उत्पन्न करेगा, काम की भावना को नुकसान पहुँचाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। 12वें घर में अगर मंगल राहु आपका बैठा है, मंगल राहु आपका बैठा है या मंगल केतु आपका बैठा है, तो ये अंगारक अग्नि योग करेगा जो आपके सुख शांति समृद्धि को जला के राख कर देगा। मित्रों, दूसरे घर की बात करूं, अगर सूर्य राहु के साथ यहाँ पर ग्रहण योग लगा रहा है तो आपके पास कोई स्थिर संपत्ति नहीं होने देगा, परिवार से निकाला भी मिल जाएगा, परिवार में आपकी नहीं चलेगी, वाणी में कटुता भर जाएगा, गाली गलौज करने वाले हो जाएंगे, पूरा अभद्रता भर जाएगा जीवन में। 3, 6 और 9 इन भावों में कोई पितृदोष नहीं लगता है, क्योंकि इन तीन भावों में धर्मगत भाव इसको माना गया है। तो यहाँ पर जो है अगर पितृदोष उत्पन्न होता है तो 2 ही कारण से होगा कि नीच राशि में कोई ग्रह आ जाए। ध्यान से सुनना इन 3 भावों के बारे में कि यहाँ पर कौन सा ग्रह नीच का होता है। मिथुन राशि में राहु नीच का होता है, तो राहु नीच का हो गया। अगर गुरु यहाँ पर आ गया तो चंडालत्व भर देगा, संबंधों में परेशानी, पराक्रम में परेशानी, गुणधर्म में परेशानी, इच्छाओं में परेशानी होना चालू हो जाएगा, प्रेम में परेशानी होना चालू हो जाएगा। छठे भाव में अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हो, नीच का कौन होगा? शुक्र अगर नीच होकर के राहु या केतु के साथ यहाँ विराजमान हो जाएगा तो क्या होगा? नपुंसकता का योग बना देगा, किडनी स्टोन, किडनी संबंधी, जल संबंधी परेशानी उत्पन्न करेगा,
अय्यास बना देगा आपको, बेशर्म बना देगा आपको, अश्लीलता के क्षेत्र में आपको प्रकट लेकर चला जाएगा। आपके साथ कौन छल कर रहा है आपको पहचान में नहीं आएगा। वही नवम भाव में अगर करूं तो केतु के साथ अगर गुरु की युति यहाँ मिलती है, विशेषकर मैं बता रहा हूँ, केतु चूंकि नीच का हो जाएगा और गुरु अगर यहाँ बैठ जाता है साथ में, तो आप नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। और नास्तिकता यहाँ कुछ बहुत आनंद दे भी देगा। नास्तिकता यहाँ के बाद कहीं भी आनंद नहीं देता है। तो नास्तिकता घोर महापाप माना गया है। नास्तिको वेद निंदिका, ये नास्तिक जो हो जाता है वैदिक धर्म, वैदिक क्रिया, वैदिक परंपरा और वेद ही एक साक्षात्कार है, एक सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो वैदिक परंपरा को जो नास्तिक होते हैं वो नहीं मानते हैं, तो पूरा आधारहीन जीवन उनका हो जाता है, लक्ष्य ही उनका जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपके पितृदोष बन रहा है तो उनकी शांति करवा लेनी चाहिए। अब शांति क्या करवाएंगे? कोई भी पितृदोष हो तो पितृदोष का उपाय जो बनता है मित्रों वो है शिव संबंधी पूजा। शिव संबंधी यानी जाप, अभिषेक, हवन और पितृ गायत्री करवा के इस दोष की निवारण शांति हो जाती है। बाकी इसके बीच में बहुत सारे तुलादान, गौदान, बहुत सारी चीज़ें, विधियाँ होती हैं जो पूरा करवानी पड़ती है। तो मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बिना स्किप करके वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।